हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजःपते तेनैव तेजःपते। देवादिदेवति शिकारी श्री शांतिनाथ भगवान की। गुरुणाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी योग सागर जी महाराज की। आज व्यक्ति का शरीर भी अस्वस्थ रहता है प्राय, और मन भी अस्वस्थ रहता है। सबसे ज्यादा यदि कोई मिलेंगे तो वे रोगी मिलेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? आप आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं। शरीर में रोग बाद में जन्म लेता है, मन में रोग पहले जन्म लेता है। हर व्यक्ति अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर के बड़ा जागृत रहता है। मॉर्निंग में उठकर आप प्राय डेली मॉर्निंग वॉक करते होंगे, प्राणायाम योगासन करते होंगे। बहुत सारे लोग जिम आदि जाकर के एक्सरसाइज आदि करते होंगे। अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए डेली आप कितना टाइम देते हैं? अधिकतर लोग लगभग 1-8 घंटा तो देते ही हैं। और यदि कोई ना मिले तो एक फिजिकल ट्रेनर को भी अपॉइंट कर लेते हैं, अथवा जहाँ फिजिकल ट्रेनर होता है सामूहिक रूप से वहाँ जाकर आप प्रैक्टिस करते हैं। होना भी चाहिए व्यक्ति को कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस होना भी चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। एक प्रश्न, जितनी चिंता शरीर को लेकर के होती है, क्या उतनी ही चिंता मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के होती है? शारीरिक फिटनेस के लिए आप लोग बहुत कुछ कोशिश करते हैं, क्लब आदि ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मानसिक फिटनेस के लिए आप लोग क्या करते हैं बताओ? जबकि रिलेशनशिप जो है मन से शरीर का है, न कि शरीर से मन का है। यदि हमारा मन बहुत सुव्यवस्थित है तो शरीर भी बहुत आसानी से अच्छा हो ही जाएगा, और मन अव्यवस्थित है तो शरीर की व्यवस्था के लिए भी बहुत सोचना विचारना पड़ता है। रेजिस्टेंस पावर बॉडी का कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? ओम। बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, आज उस विषय को लेकर के आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ध्यान का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, स्ट्रेंथ कैसे होते हैं, बता सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ,
कॉर्डलेस है? हाँ? देखो, इम्यून सिस्टम की चिंता आज वर्तमान में सभी लोग करते हैं, क्योंकि जब तक हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होगा तो हमारी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है भीतर मौजूद, अथवा हमारा शरीर रोगों से लड़ कैसे पाएगा? सबसे पहले महाराज जी मन को सबसे पहले स्वस्थ रखना पड़ेगा। मन में जब तक विकार रहेंगे तब तक शरीर को कितना भी मजबूत, कितना भी चाहे भोजन से, चाहे आहार, किसी भी क्रियाओं से बाहरी योग प्राणायाम व्यायाम कितना भी कर लेंगे, लेकिन जब तक मन की अंदर का शुद्ध नहीं होगा तब तक शरीर शुद्ध हो ही नहीं सकता महाराज जी। अच्छा, तो शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे मानसिक विचारधारा पर आधारित रहता है, ऐसा ही ना? जी महाराज। बहुत बिल्कुल फैक्ट यही है। आप शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक अभ्यास करने की कोशिश करें। पहले मन को मजबूत बनाना सीखें। एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ था, कुछ डॉक्टर्स की टीम ने एक रिसर्च किया था, क्योंकि जिसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है उसमें WBC काउंटिंग बहुत अच्छी रहती है, ऐसी है ना? क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे शरीर में सैनिक की भांति काम करते हैं। जैसे बॉर्डर में आर्मी होती है, वो देश की रक्षा करती है, ऐसे ही हमारे शरीर में WBC जो होते हैं वो उस आर्मी की भांति होते हैं। वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं उन बैक्टीरिया से, उन वायरस से, उन जीवाणुओं से, उन कीटाणुओं से, ऐसी। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? हमारे शरीर में प्रॉपर बैलेंस बनाना होगा। चाहे वो WBC हो, चाहे वो RBC की काउंटिंग हो, व्यवस्थित रहे। और आप लोग उससे बैलेंस बनाने के लिए डाइट की चिंता करते हैं, ये खाना वो खाना करते हैं ना? प्रोटीन वाली डाइट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए, सॉल्ट्स होना चाहिए, यही करते हैं। लेकिन क्या यह भी कभी सोचने की कोशिश की है जिसकी बॉडी बैलेंस्ड होती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो LIG ग्रुप में आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, वो बहुत अच्छा फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनकी डाइट में ना अच्छे से मिल्क मिलेगा, ना विटामिन्स मिलेंगे, ना मिनरल्स मिलेंगे, ना ही घी मिलता है जो गरीब होते हैं, लेबर क्लास होते हैं। वो तो सूखी रोटी, मिर्ची, प्याज, लहसुन, गुड़ आदि खा कर के कैसे स्वस्थ रहते हैं? उनकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं रहती। कभी जानने की कोशिश की? और आप सभी लोगों के पास सारी फैसिलिटीज है, बहुत पैसा है, आपकी थाली को यदि देखा जाए तो उस थाली में बहुत कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो गरीब कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाता, और साल भर आप उस प्रकार के भोजन को करते हैं। तो जहाँ तक इंटेक की बात है, आप सबसे अच्छा इंटेक लेते हैं। फूड जो है बहुत अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी वाले ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, घी है, दूध है, दही है, तेल है, प्रोटीन्स है, न जाने क्या क्या है, सब आप कुछ ग्रहण करते हैं। और इतना अच्छा भोजन लेने के पश्चात भी जब किसी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के लिए ली जाती है तो उसमें इतनी सारी डेफिशिएंसी निकलती है, ये समझ में नहीं आता। क्यों डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा होता है? तो जितनी चिंता आप अपनी बैलेंस डाइट की करते हो, थोड़ा सा हमारा कहना है उसका थोड़ा सा भी परसेंट यदि आप मानसिक बैलेंस डाइट की करने लगोगे ना तो आपकी फिजिकल बॉडी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो एक प्रक्रिया को अपनाना है। धर्म हमारे जीवन में, प्रभु हमारे जीवन में, गुरु हमारे जीवन में और कुछ नहीं करते, हमारी मानसिक डाइट को बैलेंस करते हैं। और जिसने यह समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। अब वो मानसिक डाइट कैसे बैलेंस हो, तो वो हमारे मन के परिणाम के माध्यम से होती है। और मन का परिणाम अच्छा बनाने के लिए जो जो हमारी कमजोरियां हैं, पहले हम उसे ओवरकम करना सीखें, उससे ऊपर उठना सीखें। कौन कौन सी कमजोरियां हैं? मानसिक कमजोरी, इस ओर कभी सोचा है, चिंतन किया है?
कितने लोग चिंतन करते हैं? कोई लोग चिंता नहीं, एक दो व्यक्ति हाथ उठा रहे हैं, इसके अलावा कोई व्यक्ति हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। आप पूजा की चिंता करते हो, दर्शन की पूजा चिंता करते हो, भगवान के दर्शन अभिषेक पूजन करना चाहिए, लेकिन मन को सुव्यवस्थित बनाना चाहिए, इसकी चिंता कितने लोग करते हैं? आप फिजिकल फिटनेस की चिंता करते हो, देखना जो रूट है, जड़ है, जड़ को सींचे बिना ऊपर ही ऊपर कितना भी वृक्ष की पत्तियों में, फूलों में, फलों में, तनों में, शाखाओं में, उपशाखाओं में जल दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, वृक्ष सूख जाएगा। और आज का प्राय हर व्यक्ति जड़ को नहीं सींच रहा है। किसे सींच रहा है? पत्तियों को सींचने में लगा हुआ है, फूलों को सींचने में, इसको सहलाने में लगा हुआ है, उसकी कटाई छटाई में लगा हुआ है, उसको डेकोरेशन करने में लगा हुआ है। यानी शरीर के बाहरी अंग उपांग, शरीर के लुक्स, क्या बोलते हैं, सिक्स पैक्स, बाइसेप्स, हाँ बाइसेप्स अच्छे होना चाहिए, सिक्स पैक्स होना चाहिए, पूरी फिगर जो है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसकी चिंता सबको है। यानी उसकी चिंता यदि करना चाहते हो तो हमारा इतना ही कहना है, अपने जड़ों को सींचना प्रारंभ कर दो। जड़ों को सींचने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है, जो मानसिक कमजोरी है उसे दूर करने की सर्वप्रथम कोशिश करो। तो इस मेडिटेशन ध्यान के माध्यम से जिस प्रक्रिया को अपन अपनाते हैं वो जड़ों को सींचने की भांति ही है। यानी जो जो हम मन से अलग अलग प्रकार का विचार लेकर के आते हैं, जो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कषाय का भाव, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर, अहम का भाव, बहुत ज़्यादा चिंता का भाव, बहुत ज़्यादा दूसरों की कमियों को देखने का भाव, है ना, बहुत ज़्यादा वैर का, क्रोध का भाव, गुस्से का भाव, ये सारे के सारे जो दुर्भाव हैं वो हमारे मन को और नीचे लेकर के जाते हैं। इसके अभाव में आप जितने भी दूसरे भाव लेकर के आओगे अथवा शरीर के लिए करोगे, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? जो जो ये दुर्भाव बैठे हैं, सर्वप्रथम उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। एक मेडिकल टीम ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की, उस बारे में बता देते हैं, फिर थोड़ा सा आगे करते हैं। 4 लोगों को उन्होंने चुना एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप के 4 लोगों को चुना। पहले ग्रुप के 4 लोगों से कहा, पहले उनकी ब्लड टेस्टिंग की गई, सारे ब्लड सैंपल्स लिए गए, सब कुछ रिपोर्ट, जो जो ब्लड रिपोर्ट में आया था, कितनी WBC काउंटिंग, कितनी RBC काउंटिंग, कितना हीमोग्लोबिन, और जो जो भी उसमें होते हैं, क्या क्या कराते हैं, टेस्टिंग होती, सारी की सारी टेस्टिंग। और दूसरे ग्रुप से भी कहा गया आपका भी ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उनका भी टेस्टिंग की। पहले ग्रुप को एक एक्सरसाइज दी गई, सबको 4-4 पन्ने दे दिए गए और कहा गया जितने आपके शत्रु हैं उनके नाम लिखना है, कितने साल से आपकी शत्रुता है वो लिखना है, और आधा घंटा आपको दिया जा रहा है अपना बदला लेने के लिए। जितनी गाली आती सब लिख दो आप उनके लिए, जितना बुरा सा बुरा सोच सकते हो सोच लेना, जितना बुरा सा बुरा कर सकते हो उनके लिए आप पेपर में नोट डाउन करना कि मैं ऐसे बदला लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जितनी भड़ास है मन की, उस भड़ास को निकाल लो। आधे घंटे की एक्सरसाइज दी गई, सबने जी भर के खूब, 4 पन्ने कम पड़ गए उनके लिए, उन्होंने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ली, खूब भर दिया। दूसरे ग्रुप्स को एक्सरसाइज दी गई, ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखना है जिन्हें आप अपने जीवन में बहुत अच्छा मानते हैं, जो आपके मित्र हैं, जो समाज में बहुत अच्छे कार्य करते हैं, मानव सेवा में जो लगे रहते हैं, जगत कल्याण के में लगे रहते हैं, बहुत अच्छे नेचर स्वभाव वाले हैं, उनकी जितनी आप प्रशंसा कर सकते हो, गुणानुवाद कर सकते हो, उन्हें लिखना है। और उस दृष्टि और उस घटनाक्रम को याद करना जब उन्होंने आपकी मदद की थी, किस किस की मदद की थी,
खूब अच्छे से उनका गुणगान करो। आधा घंटा उन्हें भी दिया गया और उन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखा। जब एक्सरसाइज हो गई, पुनः कुछ समय के पश्चात उनकी ब्लड सैंपल रिपोर्ट ली गई और जब टेस्टिंग का रिजल्ट आया तो डॉक्टर्स आश्चर्यचकित रह गए कि पहले ग्रुप में जो पहला सैंपल था उनकी WBC काउंटिंग कम पाई गई। यानी जो पहला हेल्दी ब्लड था उसमें बहुत सारी कमियां डिटेक्ट की गई और जो दूसरे ग्रुप का सैंपल लिया गया उनकी WBC काउंटिंग बढ़ गई, उनका ब्लड जो है बहुत अच्छा बन गया। यानी सिर्फ आधे घंटे का यह प्रयोग किया गया और इस प्रयोग का ये रिजल्ट निकला, वे आश्चर्य से भर उठे। यानी आधे घंटे की ऐसी सोच से, ऐसे परिणाम से शारीरिक रूप से इस प्रकार का चेंजेस आ सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोग दिन भर कितना सोचते हो? हम दिन भर आप चिंता में रहते हो, भय से जीते हो, क्रोध से जीते हो, न जाने कितनी निंदा की, बुराई की बातें, न जाने कितने लोगों को गिराने की बातें। कभी यह भी सोचा है कि इस प्रकार का बदलाव हम अपने जीवन में लेकर के आए? बस यह है, कहलाता है अपने जड़ों को सींचना। अपने जीवन रूपी वृक्ष को यदि बहुत सुंदर बनाना चाहते हो, फलदार बनाना चाहते हो, घना बनाना चाहते हो, छायादार बनाना चाहते हो, लोग जिसके नीचे आकर के रह सकें, आनंद का अनुभव कर सकें, और अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखना चाहते हो, तो क्या करना होगा? अपनी मानसिक विचारधारा को इस प्रकार से बदलना होगा। WBC की काउंटिंग ऐसे प्रभु के ध्यान से भी बढ़ती है जो इस प्रकार के गुणों को लेकर के चलते हैं। अरिहंत भगवान है ना, जब हम नमो अरिहंताड़म कहते हैं तो यहाँ शांतिनाथ भगवान है। जब आप कहो ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः, उनका रंग कौन सा है? अरिहंत परमेष्टि का रंग ध्वज में कौन सा होता है? सफेद रंग होता है। सफेद रंग के चिंतन से, अरिहंत प्रभु के चिंतन से, अरिहंत प्रभु के ध्यान से हमारी विचारधारा भी उनके गुणों जैसी होने लगती है और हमारी WBC काउंटिंग भी बढ़ने लगती है। यह सोच करके करोगे आप, नमोकार का जाप भी दोगे अथवा अरिहंत भगवान का ध्यान भी करोगे ना, फिर उसके साथ आप जो भी फिटनेस के लिए बाहरी एक्सरसाइज कर रहे हो, जो रिजल्ट आएगा वो अद्भुत रिजल्ट आएगा। और इसके बिना आप बाहरी क्रिया कुछ भी करते चले जाओ, इवन धर्म की क्रियाएं भी करते चले जाओ, मन को संभाले बिना, तो रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा सा एक मानसिक एक्सरसाइज भी डेली होना चाहिए। जो जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत जागृत रहते हैं उनसे कहना है मॉर्निंग वॉक बाद में करना, सवेरे उठ करके थोड़ी देर के लिए ध्यान करना, फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक करो और एक्सरसाइज करोगे तो मल्टीपल टाइम्स आपको रिजल्ट मिलेगा, कई गुना अधिक रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसका परिणाम यह होगा दिन भर आपका बहुत सुव्यवस्थित रहेगा। तो आज क्या करना है? उन अरिहंत परमेष्टि को, उस नमो अरिहंताड़म को अपने इस ज्ञान केंद्र में स्थापित करते हुए अथवा उन शांतिनाथ भगवान को यहाँ स्थापित करते हुए उनकी क्वालिटीज को लेकर के अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव करना है। ऐसा चिंतन करोगे और यह अंदर से भावना भाना है कि जिसके प्रति भी मेरे मन में दुर्भाव बैठे हुए हैं मैं उन्हें छोड़ता चला जा रहा हूं, क्योंकि हम उनका नुकसान नहीं करते हैं गाली दे करके, बुरा सोच करके, जी भर के उन्हें कोस करके। आप अकेले बैठे बैठे न जाने कितने बार सोचते रहते होंगे दिन भर में, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो पता ही नहीं चलता आप क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो। जितनी बार आप अशुभ सोचते हैं उतनी ही बार अपने अंतरंग को नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और यह परिवर्तन आ गया तो यहीं से धर्म भी शुरू हो जाएगा। और यह धर्म आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए और आपकी आत्मा के लिए
बहुत अच्छा साबित होगा। अदरवाइज आप बाहर का कितना भी करते चलिएगा, करने वालों की कमी नहीं है। करेंगे ना, आज भी करेंगे, भगवान का शांति धारा अभिषेक सब करोगे, लेकिन उससे पहले मन को सुधारने वाली बात, ठीक है, करें। एक बहुत अच्छा ध्यान करेंगे आज। किसका ध्यान करा दें? शांतिनाथ भगवान का करा दें, क्योंकि आपके मूल नायक शांतिनाथ भगवान है। अपने माथे में बैठाते हुए उनके गुणों को लेकर के अपने गुणों को उद्घाटित करना है। अपनी जो जो मानसिक कमजोरियां हैं उन्हें दूर करना है, ठीक है। चलो सर्वप्रथम 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। पहली अर्घ्यंत मुद्रा, सीधे आसन सीधे लगाओ। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाइए। ढीले ढीले क्यों बैठते हो आप लोग? मजबूत बैठो। रीढ़ की हड्डी को 90 डिग्री के एंगल से स्थापित करते हुए ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं। हाथ सीधे खिंचे हुए, कान को स्पर्श करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं। स्ट्रेट और ऊपर ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। थोड़ा सा खिंचाव सहित करोगे तो कुछ बेनिफिट होगा, अदरवाइज ये तो सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। प्रॉपरली करना सीखो। 90 डिग्री का एंगल बनाओ अपनी स्पाइनल कॉर्ड में, सीधा बैठना सीखो। बैठो सीधे स्ट्रेट। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा, अंजलि बनाकर सीधे ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा आचार मुद्रा, अंगूठे तर्जनी को मिलाकर चेस्ट को स्लाइटली बाहर निकालते हुए सीधे पीछे की ओर ले जाते हुए हाथों को ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। चौथी मुद्रा उपाध्य मना, दृष्टि दोनों अंगूठों की ओर, हथेली और कलाई में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जैसे आप वॉल को प्रेस करते हैं उस प्रकार से हाथ को खींचते हुए ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। पांचवी मुद्रा, अपनी कमर को झुकाते हुए सिर को भूमि में स्पर्श करते हुए जैसे नमस्तु करते हैं। आसन को नहीं बदलना, पोस्चर को नहीं बदलना। झुको जैसे डेली करते थे, हम नहीं झुक पाएंगे यहाँ पे। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः,
सीधे बैठ जाए, आसन में व्यवस्थित। अब आंखें बंद, चेहरा सामने की ओर, चेहरे पे प्रसन्नता। गहरी सांस नाभि तक लेकर के आए। नाभि से उस ओंकार बीजाक्षर को सफेद रंग में उठता हुआ ऊपर की ओर आता हुआ देखें। पुनः गहरी सांस लेकर जितना लंबा ओम का उच्चारण कर सकते हैं उतना ही लाभ हमारे लिए होगा। हमारी श्वास नलिका, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। फेफड़े के अधिकांश छिद्र जो हैं वो खुलते ही नहीं हैं। इसके माध्यम से लंग्स की कैपेसिटी बहुत विस्तारित को प्राप्त होगी। ओम बीजाक्षर नाभि से ऊपर आते हुए हृदय को स्पर्श करते हुए हमारे कंठ प्रदेश तक आए और मुख से निकलकर चारों तरफ फैलता हुआ हमें नजर आए। इस प्रकार से गहरी सांस लेकर पुनः एक बार गहरी सांस लें। सारे विकल्पों को छोड़ कर के सिर्फ ओंकार में अपने आप को बनाना सीखें।
अपने कानों को अंगूठे से बंद करें। मिडल फिंगर पे आंख पर रखते हुए तर्जनी को माथे पर रख के इस ओम की भ्रामरी ध्वनि को मस्तिष्क में गूंजता हुआ महसूस करें। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर रखें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। शरीर को पूर्ण शिथिल छोड़ दें। दृष्टि अपनी आती हुई श्वास की ओर, जाती हुई श्वास की ओर। श्वास भीतर आए, ओम के स्मरण पूर्वक जितनी देर तक रोक सकते हैं श्वास को रोकें। पुनः धीरे धीरे उस श्वास को बाहर जाने दें। बाहर के समस्त विकल्पों को छोड़कर सारा ध्यान अपनी श्वास की ओर, उस फ्रेश ऑक्सीजन की ओर। रोकें क्षमता के अनुसार। बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। कोई विकल्प नहीं मन में। थोड़ी देर के लिए मात्र अपने साथ, अपनी श्वासों के साथ पूर्ण जागृत होकर के आती जाती श्वास को सिर्फ देखने की कोशिश करें। हमारी श्वास ही हमें जीवन दान देती है। अलर्ट होकर के उस शुद्ध हवा को अपने भीतर लें। धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि को करते हुए चारों तरफ की शुद्ध वर्गणाओं को महसूस करें। ओम 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 सभी लोग अपना ध्यान माथे के बीचों बीच जहाँ आप तिलक लगाते हैं उस ओर लाएं। शांत होकर सभी लोग अपने ध्यान को उस ज्ञान केंद्र में केंद्रित करें। मौन, शांत, शांत हो जाएं। सिर्फ ध्यान अपने माथे के बीचों बीच जहाँ आप चंदन लगाते हैं उस ओर केंद्रित करें। उन अरिहंत परमेष्टि की मंत्र को सफेद रंग में लिखा हुआ माथे के बीचों बीच देखें। नमो हरि
यह मंत्र हमारे माथे के बीचों बीच चमकते हुए सफ़ेद वर्ण में, जैसा वह धवल रंग अरिहंत परमेष्टि का वाचक, वैसे ही नमो अरिहंताणम्। बहुत धीरे धीरे एक एक अक्षर पर ध्यान लाते हुए इस पूरे मंत्र को अपने ज्ञान केंद्र में देखें। नमो अरिहंताणम्। एक एक अक्षर पर रुकते हुए सफ़ेद रंग से चिंतन करते हुए नमो अरिहंताणम्। वे अरिहंत परमेष्टि जिन्होंने अपने समस्त मोह को नष्ट कर दिया, अनंत सुख का जिन्होंने उद्भाव कर लिया, समस्त कषायों के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, मैं भी अपने क्रोध को जीतने हेतु उन अरिहंत भगवान को ध्याता हूँ। अपने उस वैर के भाव को छोड़कर पूर्ण क्षमा सहित होते हुए नमो अरिहंताणम्। माथे के बीचों बीच उन अरिहंत भगवान की छवि को लेकर के आए। पद्मासन में मुद्रा में जो विराजमान है, उन शांतिनाथ भगवान को लेकर के आए। अपने मस्तक के बीचों बीच उनकी उस मूर्ति को स्थापित करते हुए नमो अरिहंताणम्। बहुत धीरे धीरे एक एक अक्षर को ध्यान पूर्वक केंद्रित करते हुए उन शांतिनाथ भगवान की छवि को लाते हुए परम सौम्य मुद्रा, नासाग्र दृष्टि जिनकी, नमो अरिहंताणम्। प्रभु के उस श्रीवत्स चिन्ह को ध्यान में लाते हुए, जिनके भीतर परम वात्सल्य का गुण भरा हुआ है जीव मात्र के प्रति, वैसा ही प्रेम और वात्सल्य मैं अपने भीतर लाने हेतु नमो अरिहंताणम्। अपने उस वैर को शत्रु के प्रति पूर्ण रूप से मैं छोड़ रहा हूँ। प्रभु के चरणों में उस क्षमा गुण को अपने भीतर प्रकट करते हुए, मुझे किसी से कोई वैर नहीं, पूर्ण क्षमा सहित होते हुए उसी वात्सल्य गुण को उद्घाटित करता हूँ, जैसे उन अरिहंत भगवान ने अपने भीतर पैदा किया है। नमो अरिहंताणम्।
मैं अपने समस्त अहम का विसर्जन करता हूँ। मेरा कोई ईगो नहीं। प्रभु अनंत चतुष्टय के धनी हैं, बलशाली हैं, फिर भी वे अपने में लीन हैं। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर अहम करता हूँ, उसे पूर्ण रूप से छोड़ता हूँ। नमो अरिहन्ताणम्। छोटी छोटी बातों में मैं छल कपट करने लगता हूँ, अपने भीतर उन प्रभु जैसी पूर्ण सरलता लाता हूँ। नमो अरिहन्ताणम्। उन शांतिनाथ भगवान की छवि को मानस पटल पर लाते हुए माथे के बीचों बीच देखें। प्रभु के भीतर कोई छल नहीं, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं। मैं समस्त अपनी ईर्ष्या को, कमी को छोड़ता हूँ। नमो अरिहन्ताणम्। दृष्टि प्रभु की उस प्रशांत मुद्रा पर लाएं। चेहरे पे हल्की सी वह मुस्कान, जिनकी दृष्टि नासा की ओर, जिन्हें कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई लोभ नहीं। समस्त लालसा को जिन्होंने जीत लिया है, लालच से ऊपर उठ चुके हैं। तृष्णा जिन्होंने जीती है, मैं भी अपने उस लोभ को छोड़ता हूँ, पूर्ण संतुष्ट होता हुआ उन्हीं जैसा। नमो अरिहन्ताणम्। दृष्टि उन प्रभु की मुद्रा पर, प्रशांत मुद्रा पर, पद्मासन मुद्रा पर, जिन्हें कोई विकल्प नहीं, जिन्हें कोई चिंता नहीं, पूर्ण निर्भय हैं, डर से ऊपर उठे हुए हैं। मैं भी अपने समस्त कषायों को छोड़ता हूँ, उन्हीं जैसा निष्कषाय होने हेतु। नमो अरिहन्ताणम्। प्रभु के भीतर अनंत बल है, कायिक बल है, वाचनिक बल है, मानसिक बल है। मैं भी अपने मनोबल को बढ़ाने हेतु उनको अपने मानस पटल पर स्थापित करता हूँ, उनकी छवि को देखते हुए। नमो अरिहन्ताणम्। मानसिक रूप से मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। मुझे कोई विकल्प नहीं, कोई वैर नहीं, कोई अहम का भाव नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई छल नहीं, कोई लोभ नहीं। नमो अरिहन्ताणम्। प्रभु अतुल कायिक बल के धारी हैं। मेरा शरीर भी उन्हीं जैसा पूर्ण शुद्ध और स्वस्थ हो रहा है।
मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, आनंद में हूँ उन्हीं जैसा। नमो अरिहन्ताणम्। प्रभु की छवि को माथे के बीचों बीच देखें। जैसे वह सूर्य का उदय होता है, प्रकाश चारों ओर फैलता है, ऐसे ही मेरे ज्ञान केंद्र से प्रभु का वह प्रकाश, वह ऊर्जा शरीर के चारों ओर फैल रही है। नमो अरिहन्ताणम्। दृष्टि अपने माथे के बीचों बीच लाएं, उस फैलती हुई ऊर्जा और प्रकाश को देखें। मुझे मन में कोई विकल्प नहीं, मेरे वचन पूर्ण शुद्ध हो रहे हैं, मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ है उन्हीं प्रभु जैसा। नमो अरिहन्ताणम्। शरीर में जहाँ जहाँ खून का संचार हो रहा है, उस रक्त संचार के साथ साथ इस ऊर्जा के संचार को भी मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। नमो अरिहन्ताणम्। मेरी आत्मा शरीर में पूर्ण व्याप्त है। आत्मा के जहाँ जहाँ प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश में वह ऊर्जा व्याप्त हो रही है, उन अरिहंत भगवान की ऊर्जा। नमो अरिहन्ताणम्। दृष्टि माथे के बीचों बीच लाएं। उन शांतिनाथ भगवान की छवि अपने माथे के बीचों बीच देखें। उस सौम्य मुद्रा को, उन प्रभु को अपने भीतर देखें। गहरी सांस लें। मौन होकर मन में उठने वाली उस तरंग को देखें। अपने विचारों का अध्ययन, इस शुद्ध ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। पूर्ण आनंद से सहित अपने आप को, मनोबल से सहित अपने आप को। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं, मंगल भावना से अपने आप को भरें। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या मेरा मन दुर्बल ना हो,
कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों की नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या, मेरे मन में छल ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज मन तुम सरल रहो, मन कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में छल ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मन गुरु निंदक ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में पाप न हो, मेरे मन में वैर न हो, मेरे मन में भय ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में लोभ ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो,
मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करते हुए, संघर्ष करते हुए, पूरे बॉडी से स्पर्श करते हुए पूरी इस ऊर्जा को अपने शरीर में लें, एक्सेस एनर्जी को संसार कल्याण के लिए संप्रेषित कर दिए। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।